ज़ीशान, आफिया ज़ेरे लब उसका नाम पुकार उठी। इस सब में मेरा क्या कसूर है ज़ीशान, तुम ही बताओ। आखिर तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम्हें भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं क्यों तुम्हारे किसी भी कबीले की लड़की को जान करके मारूंगी? मैं तुमसे कह तो रही हूँ कि मैंने उसे देखा तक नहीं था। मुझे तो बाद में मालूम पड़ा कि कोई वहाँ पर बैठा है। अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि यहाँ पर ये सब चीज़ें भी हैं तो मैं कभी इस दरख्त के करीब ही नहीं आती। आफिया उसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारी नफरत बेवजह है ज़ीशान, कि तुम जानते हो मैंने वह सब जानबूझकर नहीं किया। तुम जानते हो वह कौन थी? तो ज़ीशान ने कहा कि तुम जानती हो कि वो कौन थी और उसकी क्या अहमियत थी हम लोगों की ज़िंदगी में, और आखिर उसका कसूर ही क्या था? तुम बताओ मुझे। अगर तुम्हारा कोई अनजाने में भी मर जाए, क्या तुम उस इंसान को माफ़ कर सकती हो? ज़ीशान ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। आफिया बिला इरादा सर को इनकार में हिला गई। मेरी उसे शादी होने वाली थी, समझी तुम? शादी से एक दिन पहले तुमने उसे जान से मार दिया। गुस्से और नफरत के मिले जुले तासुरात लिए उसके सामने ज़ीशान खड़ा था। आफिया का दिल कांप गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वह चीख उठी और रो दी। ये एहसास ही बहुत जानलेवा था कि उसकी नादानी की वजह से कोई जान से गया था। उसका ज़मीर उसे मलामत किए जा रहा था। तुम्हें वह सज़ा देना चाहता हूँ कि ना तुम जी सको ना तुम मर सको। चबा चबा कर वो बोले जा रहा था। आंखों से उसके अंगारे लपक रहे थे, जैसे उसकी हस्ती को तहस नहस कर देना चाहता हो। आफिया को उस पर बेपनाह तरस आया। ये इस कदर दिल दिखाने वाला वाक़या है। शादी से एक रोज़ कब्ल दुल्हन की मौत हो जाए, वो भी किसी के हाथों। दुल्हन अगर अपनी मौत जाती तो वो कुछ ना कहता, लेकिन दुल्हन को किसी और ने मारा था। ये आफिया भी बखूबी जानती थी, और वो भी जानती थी कि उसके ऊपर यानी ज़ीशान के ऊपर अभी क्या गुजर रही होगी, किस तरह वो अपने आप को समेटे हुए होगा, किस तरह वो अपने आप को संभाले हुए होगा। बेचारा किस वक्त से गुजर रहा था ये तो आफिया भी जानती थी। दो खानदान टूट जाते हैं, दुल्हे और उसकी फैमिली पर क्या गुजरती है ये अब आफिया को अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। मरने वाला तो मर जाता है, पीछे अपने कहानियां छोड़ जाता है। आफिया को उस पर रहम आया, लेकिन ये सब नादानी में हुआ था। वह मखलूक अगर किसी इंसान को नजर आ जाए तो कोई उन्हें खुद ना मारे, लेकिन ये बात ज़ीशान को कोई कैसे समझाए? वह कुछ समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गमगीन और बहुत ज़्यादा दुख में था। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उसकी दुल्हन शादी से एक दिन कबल ही इस दुनिया से जा चुकी थी, फौत हो चुकी थी। अगर तुम्हें शाला की फैमिली को सौंप देता, अब तक तुम खत्म हो चुकी होती, समझी तुम? उसके लहजे की नफरत खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन उसे फिर भी आफिया की फिक्र थी। तुम्हें किस तरह समझाऊं? वह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया ज़ीशान, मेरा यकीन तो करो। आफिया उसके सामने बहुत ज्यादा बेबस हो चुकी थी। वह 2 कदम उसके करीब आया। तुम्हें पल पल मौत दूंगा, तड़पाऊंगा, तुम मौत की भीख मांगोगी, मगर तुम्हें मौत नहीं आएगी। ध्यान रखना, तुम्हें इतना तड़पाऊंगा, इतना तकलीफ दूंगा कि तुम मौत को तरसोगी। समझ गई तुम? जैसे अंगारे चबा रहा था ज़ीशान। आफिया सख्ते के आलम में खड़ी उसे देख रही थी। उसने कभी यकीन भी नहीं किया था कि ज़ीशान, जो उसका इतना ख्याल रखता था, उसकी आंखों की रोशनी वापस लेकर आया था, वो उसके साथ ऐसा करेगा। अब तो उसका इस दुनिया से भरोसा उठते ही जा रहा था, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और काहे के लिए हो रहा है। तुमने जो जुल्म मेरे साथ किया है वह नाकाबिले माफ़ी है आफिया। ध्यान रखना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आफिया, तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। आफिया ने दुख से आंखें बंद की। सज़ा तो अब शुरू हो गई। ज़ीशान की आंखों में कुछ था। तुम्हारे बाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर उसने चुटकी बजाई और गायब हो गया। नहीं ज़ीशान, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। आफिया चीखती हुई जैसे उसके पीछे भागी, मगर वह हवा में हवा हो चुका था। ज़ीशान, नहीं, प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह चीख चीख कर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके इस गुनाह की सजा उसकी फैमिली को ज़ीशान दे सकता है, क्योंकि वो एक जिनज़ादा है, और वो नहीं चाहती थी कि उसके गुनाह की सज़ा जो अनजाने में उससे हुआ है, उसकी सज़ा उसकी फैमिली को मिले या फिर उसके घरवाले में किसी को भी मिले। अब आफिया चीख चीख कर रोने लगी थी। तुम्हारी मुजरिम मैं हूँ, मुझे जान से मार दो, मगर मेरे अब्बा जान को छोड़ दो। खुदा का वास्ता तुम्हें ज़ीशान, प्लीज़ ऐसा मत करो। आफिया जैसे दीवारों की मिन्नत कर रही थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। उसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। अब्बा का सोचकर उसकी जान जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने ऐसा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से उसके अब्बा जान से हाथ धो बैठेंगे। उसे बहुत ज़्यादा डर और खौफ लग रहा था, और वो उस दिन को कोसने लगी जिस दिन से यह सब वाक़या शुरू हुआ था। या अल्लाह, मेरे अब्बा को कुछ ना हो, या परवरदिगार तू मदद फरमा। वह गिड़गिड़ाई थी, आंसू आंखों से बरस रहे थे।
उसे कुछ सुझाई ना दे रहा था। यहाँ एक जंगल में तन्हा खड़ी अपने बाप की जिंदगी की भीख मांग रही थी। वो उसके लिए दुआ कर रही थी वो कि उसके अब्बा जान को कुछ ना हो। किस कदर वह बेबस थी। एक जिनजात के सामने उसकी आंखें सावन बरसा रही थी। वह खामोशी से एक दरख्त के साये में बैठी थी। दरख्त से टेक लगाए हुए दरख्त पर न जाने कौन सा फल था जिसे वह तोड़कर खा चुकी थी, क्योंकि खुराक इंसान की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। टेक लगाए हुए वह बहुत दुखी नजर आ रही थी, क्योंकि उसके ऊपर गमों का पहाड़ टूट रहा था। पहले तो ज़ीशान उसे इतनी तकलीफ दे चुका था, उसे रुला चुका था और उसे पता नहीं किस जगह कैद करके रखा था उसने। और अब ज़ीशान ने उसे एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था, ये कहकर कि तुम्हारे बाप को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब उसे उसके अब्बा जान की और ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसके पास उसके अब्बा जान ही वाहिद उसका ऐसा जरिया थे जो उसे हमदर्दी और मोहब्बत दिया करते थे, क्योंकि उसकी वालिदा तो पहले ही नहीं थी और वालिद थे जिन्हें अब ज़ीशान मारने की धमकी देकर चला गया था। बेचारी दुखी गुमसुम सी अपने अब्बा के लिए परेशान बेबसी की इंतहा पर पहुंच चुकी थी। एक ऐसे दुल्हे के सामने थी जिसकी शादी से एक दिन पहले उसकी दुल्हन को अनजाने में वो मार चुकी थी, और वही केरी तोड़ना उसे इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा था कि वो उसी दिन को बार बार कोसे जा रही थी कि काश वो उस दिन वहाँ नहीं गई होती, काश उसने वो डंडा ना घुमाया होता, काश उसे ना मारा होता, जिसकी वजह से ज़ीशान इतना ज़्यादा दुखी है और इतने खतरनाक बदले पर उतारू है। देखा जाए तो वह बेकसूर थी। जब वह देख चुके थे कि एक लड़की डंडे से केरी तोड़ रही है तो उन्हें खुद वहां से चले जाना चाहिए था, क्योंकि वो मखलूक को नहीं देख सकती थी, वो जिन्नातों को, जिनजादों को या जिनजादियों को नहीं देख सकती थी। तो बेचारी उसकी क्या गलती थी, उसे तो पता भी नहीं था वो किस आफत को मोल ले रही है। मगर अब सब कसूर आफिया के खाते में ही दर्ज हो चुका था और उस आजमाइश से निकलना आफिया के लिए बहुत मुहाल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके लिए वो क्या करे। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। बार बार अब्बा जान का मासूम चेहरा उसकी निगाह में आए जा रहा था। माँ को खो चुकी थी, मगर बाप के साए की सलामती चाहती थी। अल्लाह से दुआएं किए जा रही थी कि किसी भी तरह उसके अब्बू को कुछ ना हो, किसी भी तरह से ज़ीशान उसे नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान इतना ज़्यादा सोच लेता है कि उससे और अपने लिए परेशानियां खड़ा कर लेता है। उसे किस तरह मनाऊं, कैसे राज़ी करूं, वह बात सुनने को तैयार नहीं था। और यही आफिया सोचे जा रही थी कि किस तरह ज़ीशान को कैसे बनाऊं। बस अपनी सुनाता रहता है और चला जाता था। एक जंगल में तन्हा बैठी सोचों के गर्द अब वह उलझी हुई थी। जादुई जंगल न जाने उसे कहाँ ले जाने वाला था, न जाने वह वहाँ से निकल भी सकेगी या नहीं। सोच सोचकर उसका दिमाग फटने लगा था। थक हार कर वो वहाँ से उठी और नामालूम सिमत चलने लगी। हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती थी। दरख्त तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दरख्तों का ना खत्म होने वाला सिलसिला था। हर मोड़ पर लगता अब कोई सड़क नजर आएगी, मगर बेसुध वही जंगल, वही दरख्त, और वह उस सब में बिल्कुल तन्हा। यही उसे नजर आ रहा था। कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मगर उसने भी हिम्मत की हुई थी, चलती जा रही थी एक उम्मीद के सहारे। जब वह थक जाती तो वहीं बैठ जाती थी, फिर खड़ी होती, फिर चल पड़ती। क्या होगा बेचारी आफिया के साथ? क्या ज़ीशान उसे माफ करेगा? क्या ज़ीशान उसके वालिद को सही में मार देगा? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में।